नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, दैट इज प्लांट किंगडम। वनस्पति जगत के बारे में हमें बात करनी है। तो पहले सेशन में हम लोगों ने एंजियोस्पर्म्स में क्लासिफिकेशन किस तरीके से डेवलप हुआ उसके बारे में जाना, अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में जाना शॉर्ट में। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकेंड सेशन में बच्चों एल्गी के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, एल्गल प्लांट्स जो शैवाल यानी कि जिन्हें आप थैलोफाइटा में रखते हैं उनके बारे में जाना। तो अब हम आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था कि एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके शैवाल। ये इसमें क्लोरोफिल युक्त सरल यानी कि सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं और ये मुख्यतः सामान्यतः किसमें, जलीय वातावरण में यानी कि एक्वेटिक उसमें पाए जाते हैं, जो अलवणीय जल भी होता है और आपका मेरीन एनवायरनमेंट में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप पॉइंट वाइज इस तरह से ऐसे नोट कर सकते हैं। एल्गी इंक्लूड्स क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? देखिए एक एक वर्ड के पीछे उसको समझना आपको चाहिए कि सिंपल लिखा है मतलब उसका स्ट्रक्चर आपका सिंपल होगा। थैलॉइड का मतलब उसके अंदर थैलस की संरचना पाई जाती होगी। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कोई भी ऐसा जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकता है, स्वपोषित, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो, अपने मतलब स्वपोषी, खुद का पोषण खुद कर लेने वाला क्या कहलाएगा आपका, स्वपोषी। और वो होते हैं आपके एल्गी यानी कि शैवाल। ये आपके बच्चों फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, आपके मेरीन ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। ये और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये नमी युक्त पत्थरों के ऊपर लगे हुए, देखो आप उसको एल्गी को आप साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं, यू कैन सी बारिश। मान लीजिए बारिश बहुत गिर रही है, बारिश होती है तो वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर का एक चिकनाई युक्त क्या है, कुछ जम जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काई लग गई है। कभी कभी कहते हैं काई लग गई है, या नाली के आसपास पत्थरों पे बहुत सारी जगह ग्रीन कलर का आपको मतलब लगेगा कि वो कोई पौधा ही है, ग्रीन कलर के जम जाते हैं, जो उगाते हैं, वो आपके क्या कहते हैं, वही आपके शैवाल होते हैं। कहाँ? नमी युक्त पत्थरों पर पा सकते हैं आप इनको, गीली मिट्टी पे भी पा सकते हैं, ये लकड़ी पर भी पाए जाते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कवक के साथ एसोसिएशन दिखाते हैं और वो आपके फिर कहलाते हैं लाइकेंस। और एनिमल्स में फिर कुछ एनिमल्स पे भी ये पाए जाते हैं, जैसे आपका स्लोथ बियर, स्लोथ रीछ। बियर को हिंदी में क्या कहते हैं? रीछ कहते हैं। तो उनमें भी ये इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, शैवाल जो होते हैं आपके एल्गी जो होते हैं, उनके आकार में, साइज में और उसके शेप में बहुत वेरिएशन होती है, बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनी के रूप में भी पाए जाते हैं, ये आपके फिलामेंटस भी होते हैं और ये आपके कुछ बहुत विशालकाय प्राणी भी होते हैं। जैसे विशालकाय प्राणी नहीं बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे विशालकाय पौधे, इनको बोलेंगे। सच साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यानी यूनिसेल्युलर फॉर्म्स से लेकर के कॉलोनियल फॉर्म्स तक के पाए जाते हैं। यूनिसेल्युलर में आपका आता है बच्चों क्लेमाइडोमोनास आ जाता है, कॉलोनियल में आपका आ जाता है वॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म में आपका आ जाता है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, और उसके बाद आपका ब्राउन एल्गी में एक फिलामेंटस फॉर्म में आपका आएगा एक्टोकार्पस। कुछ मेरीन फॉर्म्स है जैसे आपका केल्प्स जो होते हैं वो मैसिव प्लांट लाइक बॉडीज, ये प्लांट की जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत विशालकाय मतलब बहुत बड़े होते हैं। शैवाल कितने तरीके से प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उनमें कितने तरीके से होती है, वो आपको कल मैंने ब्रीफ में बताया था। उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। वेजिटेटिव में आपका फ्रेगमेंटेशन जैसा कि आपका पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में, तो स्पाइरोगाइरा में आपका हर एक खंड जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं, तो हर एक खंड में एक थैलस का फिर डेवलपमेंट हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके के स्पोर्स से होता है ना, अलग अलग तरीके के बीजाणुओं से होता है, लेकिन कॉमनली जो ये होते हैं ये जूस्पोर होते हैं। जूस्पोर में क्या होता है आपका, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। जूस्पोर में क्या पाया जाता है आपका, फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। और ये आपके मोटाइल होते हैं। जूस्पोर्स का मतलब उनके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा और वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि चलनशील होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, इसके अंदर जर्मिनेट करके ये नया पौधा बना लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में जूस्पोर से जर्मिनेट करके फिर नया पौधा ये बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी जहां भी बात होगी तब उसमें युग्मक संलयन की बात जरूर होगी, यानी कि गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन की बात जरूर होगी। वो आपका किस तरीके से होता है बच्चों, लैंगिक जनन में आपके दो गैमीट्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट्स का युग्मकों का संलयन होता है। और इसमें ये जो गैमीट्स होते हैं ये आपके फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं या नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज में भी हो सकते हैं, दिखने में भी और साइज में भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जब वो आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे आपका बच्चों यूलोथ्रिक्स में आपका होता है ये फ्लैजिलेटेड, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में जो आपका है वो आपका फ्लैजिलेटेड गैमीट होता है। और फ्लैजिला विहीन आपका होता है बच्चों स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। तो दो तीन तरीके के पाए जा रहे हैं, आपका आइसोगैमस यानी कि समयुग्मकी मतलब देखने में एक जैसा हो, दोनों एक जैसे होंगे, मेल और फीमेल, ठीक, पता नहीं चलेगा देखने से कि वो मेल है या फीमेल है। गैमेट्स उसके कैसे होंगे, साइज में भी सिमिलर होंगे और देखने में भी सिमिलर होंगे। उसके बाद आपका आता है एन आइसोगैमस, जहां पे गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, यानी कि साइज में, आकार में क्या होंगे, ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, जिसमें आपकी कुछ यूडोराइना की स्पीसीज में आपका विषम युग्म की लैंगिक जनन में एक कैसा होता है आपका, एक तो बड़ा होता है, दूसरा आपका छोटा होता है साइज। ऊगैमस में क्या होगा कि वन गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल, दैट इज फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, और जो दूसरा आपका मेल गैमीट होगा वो आपका मोटाइल होगा और स्मॉलर होगा देन फीमेल गैमीट। इसका एग्जांपल है आपका वॉलवॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। तो कुछ इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गी की बच्चों। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी की, पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रीफ में भी थोड़ा सा अलग अलग कौन कौन से वर्गों में इसको विभाजित किया गया है उसके बारे में जानेंगे। आपका रिप्रोडक्शन वाला आपने फेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें फिर बच्चों आपका जो ऊगैमस तक आपने पढ़ लिया कि आपका ये आपका ऊगैमस तक पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरीके के युग्मक पाए जाते हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और आपका विषम युग्मकी, ठीक है, जिसमें आपका, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप इसको यू कैन नोट डाउन, क्या है कि आपका जो फोटोसिंथेसिस द्वारा एल्गी की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप नोट करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब उसका आर्थिक महत्व क्या क्या है, आर्थिक महत्व एल्गी का क्या है। आपका मनुष्यों के लिए ये बहुत उपयोगी है, बहुत फायदेमंद है। उसके आर्थिक महत्व क्या क्या हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है किनमें, शैवालों में, एल्गीज में। क्यों, क्योंकि वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो एल्गी होते हैं तो पूरी पृथ्वी की लगभग आधी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सब लोग सांस ले रहे हैं, हर प्राणी सांस ले रहा है, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। तो पूरी पृथ्वी पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कर लेते हैं एल्गीज जो पृथ्वी पे मौजूद हैं, अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उसको यूज कर लेते हैं। और
अपने आसपास के वातावरण में, जहाँ पे एल्गी ज्यादा पाए जाते हैं, तो आसपास के वातावरण में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसके लेवल को फिर ये बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, कंटिन्यूअस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहती है। ठीक, इनकी सबसे ज्यादा उपयोगिता किस में है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज मेजॉरली कैरीड आउट बाय एल्गी। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है पूरी पृथ्वी पर, उसका लगभग आधा भाग तो एल्गी के द्वारा ही फिक्स कर लिया जाता है। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट, algae are important as primary producers of energy rich compounds. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि प्राथमिक उत्पादक। इसके बारे में हम इकोलॉजी से कनेक्ट करिए तो आपको तुरंत, आपने उत्पादक उपभोक्ता के बारे में पढ़ा था तो उसके बारे में आपको समझ में आएगा। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्यों हैं? इनकी सर्वाधिक उपयोगिता जो है वो किसके रूप में होती है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में। क्यों? ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल के लिए बेस बनाते हैं। सभी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या और बच्चों, उसके बाद ये एक्वेटिक एनिमल्स और उसके बाद उसके शैवालों के लिए भी ये फूड साइकिल का एनर्जी रिच कंपाउंड्स इनके अंदर होते हैं, जैसे आपका सारगासम, आपका लैमिनेरिया, आपका पोरफायरा यूज्ड एज फूड। ये पूरे के पूरे शैवाल ही भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं। मेरीन एल्गी की 70 स्पीसीज में से कुछ कई स्पीसीज ऐसी होती हैं जो भोजन के रूप में यूज की जाती हैं, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम। ठीक है, कुछ आपकी फिर सम ब्राउन एंड रेड एल्गी स्पीसीज प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब कि कुछ इस प्रकार के तत्व होते हैं, कुछ इस प्रकार की पदार्थ हैं कि जो पानी को क्या करते हैं, बाउंड करते हैं, पानी को बाउंड करते हैं। ठीक है, आपका जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सभी बच्चों ने जेली खाई होगी, आइसक्रीम जेलीज होती है, जो जेलीज कैसी होती है कि वो वाटरी भी नहीं होती, वो सॉलिड भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा बाउंड होती है, मतलब बहता भी नहीं है और जमता भी नहीं है, उसके बीच का कोई फेज होता है, वो आपका जेली फॉर्म कहलाता है। तो कुछ मेरीन जो ब्राउन और रेड एल्गी है, ये हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब आपका है कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं। वो कौन सा सब्सटेंस है? जैसे कि ब्राउन एल्गी से आपका एल्गिन नाम का सब्सटेंस निकलता है बच्चों, और आप रेड एल्गी से कैरिजिनैन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? कैरिजिनैन। क्या प्रोड्यूस होता है? आपका ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होता है एल्गिन, और रेड एल्गी से आपका प्रोड्यूस होता है कैरेजीन। और ये आपका कॉमर्शियली यूजफुल होते हैं। अगर का नाम बहुत बार सुना है आप सभी ने। अगर प्रोड्यूस्ड बाय जेलिडियम, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? जेलिडियम के द्वारा। एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर प्राप्त होता है, अगर मिलता है, और इसका जो यूज है वो आपका माइक्रोब्स को उगाने में और आइसक्रीम्स और जेलीज को बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लोरेला, नाम सभी ने सुना होगा क्लोरेला, और ये नाम काफी कॉमन हुआ है पिछले कुछ सालों में। स्पाइरुलिना ये आपका क्या होता है? प्रोटीन रिच यूनिसेल्युलर एल्गी होता है। ये आपका एक कोशिकीय शैवाल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुतायत में पाई जाती है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुतायत में पाई जाती है और यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। ये प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है स्पाइरुलिना को। और दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेस फूड। प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। जो स्पेस में ट्रैवल करने जाते हैं जैसे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, तो वो फूड सप्लीमेंट के रूप में स्पाइरुलिना के टैबलेट्स को यूज करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो कुछ ये आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी एल्गी के बारे में, शैवालों के बारे में, कि शैवाल आपके लिए क्यों फायदेमंद है, शैवालों का आपके लिए क्या आर्थिक महत्व है। कोशिश ये करेंगे बच्चों की एकदम
स्टेप वाइज एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और उसके बाद उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है इम्पोर्टेंस आपका क्या, में 3-4 ही पॉइंट्स हैं, ज्यादा नहीं है। एक तो ये कि पूरी पृथ्वी पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है उसका हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एल्गी इतनी ज्यादा मात्रा में है कि वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के टाइम पे यूज कर लेते हैं। ठीक, जहां पे एल्गी होते हैं वहां आसपास के वातावरण में जो हवा में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक, उसके बाद ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रथम उत्पादक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्या में, मात्रा में बहुत ज्यादा हैं पूरी पृथ्वी पर। ठीक, आपकी 70 स्पीसीज में से कुछ ऐसे हैं जैसे पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगासम है, ये सारी स्पीसीज जो हैं ये आपके फूड के रूप में यूज की जाती हैं, भोजन के रूप में भी इनका यूज कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर आपके कुछ भूरे और लाल शैवाल हैं, जैसे कैरागीन से, लाल शैवाल से कैरागीन का उत्पादन होता है और ब्राउन एल्गी से आपका एल्गिन का उत्पादन होता है। ठीक है, आपके क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये जो दोनों हैं ये प्रोटीन रिच शैवाल हैं और ये फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। इनमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है और इसका यूज अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो भी भोजन के रूप में करते हैं, स्पेस फूड के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो मेजर क्लासेस ऑफ एल्गी, एल्गी जो है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एल्गी जो है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक आपका है बच्चों क्लोरोफाइसी, दूसरा आपका है फियोफाइसी एंड थर्ड वन इज रोडोफाइसी। पहला जो आपका है वो है क्लोरोफाइसी, दूसरा है आपका फियोफाइसी और तीसरा है आपका रोडोफाइसी। तो इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम्पल्स जो हैं उनको आपको अच्छी तरह से नामों को लर्न कर लेना है। एल्गी यानी कि शैवाल, शैवाल होते हैं 3 भागों में, उनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका क्लोरोफाइसी। ठीक, नाम को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, नाम के अंदर ही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स छुपे हुए हैं। ठीक, ये है आपका फियोफाइसी, और ये है आपका रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। 3 कैटेगरीज में, 3 क्लासेस में इनका सब डिवीजन कर दिया गया। एल्गी का 3 क्लास में डिवीजन किया गया है। पहला है आपका क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी आपके हैं ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी जो हैं ये हैं आपके ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। ठीक है, फियोफाइसी आपके हैं, फियोफाइसी आपके हैं बच्चों रेड और उसके बाद फिर ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी आपके हैं ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी हैं आपके रेड एल्गी, रेड एल्गी। फियोफाइसी आपके हैं ब्राउन एल्गी। तो पहले इस तरह से लर्न करेंगे। एल्गी, एल्गी 3 क्लासेस में डिवाइड की गई है आपकी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। ठीक, ग्रीन एल्गी का मतलब हरे शैवाल। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लोरोफाइसी देखिए ग्रीन एल्गी में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये हरे शैवाल कहलाते हैं, क्लोरोफाइसी क्योंकि उसमें क्लोरोफिल शब्द आया है। ठीक है, सेकेंड वन इज फियोफाइसी, फियोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी, क्या कलर में कुछ ब्राउन होते होंगे। एंड थर्ड वन इज रोडोफाइसी, रोडोफाइसी का मतलब कलर में कैसे होंगे, रेडिश होते होंगे, उनके अंदर रेड पिगमेंट पाया जाता होगा।
तो अब हम शैवाल की 3 कैटेगरीज हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। तो हरा भूरा लाल ऐसे लर्न कर सकते हैं, हरा भूरा लाल, ठीक, हरा भूरा लाल या लाल भूरा हरा। तो उसको नाम को लर्न करना है आपको, किसी भी तरह से आपको नाम लर्न करना होगा। हम बात करेंगे सबसे पहले क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के बारे में पूरा जानेंगे। क्लोरोफाइसी जो होता है आपका ग्रीन एल्गी, उसके बारे में हम जानेंगे। ये किस तरीके के होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है और इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसका पूरा हम जानेंगे ग्रीन एल्गी के बारे में, इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। उसके बाद फिर हम बच्चों फियोफाइसी के बारे में जानेंगे, ब्राउन एल्गी, और उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। और फिर उसके बाद हम जानेंगे रेड एल्गी और उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हमें जानना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, तब हम इसमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है उसके बारे में जानेंगे, एक चार्ट के थ्रू जानेंगे। पहले हम पढ़ते हैं आपका क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का आपका एग्जाम्पल है वॉल बॉक्स। वॉल बॉक्स कैसा होता है आपका, कॉलोनियल फॉर्म में। वॉल बॉक्स कैसे होता है आपका, कॉलोनियल फॉर्म में होता है। और वॉल बॉक्स के अलावा एक और ऐड हुआ है इस बार आपका बच्चों, यूलोथ्रिक्स। वॉल बॉक्स और क्लोरोफाइसी का मतलब आपका ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी का मतलब आपका ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, इनको क्या कहते हैं, हरे शैवाल। आपका ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपका है बच्चों वॉल बॉक्स। वॉल बॉक्स है आपका, ये हरे शैवाल का कॉलोनियल फॉर्म है। क्या है आपका, वॉल बॉक्स जो है वो हरे शैवाल का कॉलोनियल फॉर्म है। ये इसका पेरेंट कॉलोनी है और ये है आपकी डॉटर कॉलोनी। पेरेंट कॉलोनी का मतलब ये आपकी जनक कॉलोनी है और ये है आपकी संतति कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी का मतलब आपका संतति कॉलोनी। आपको बायो में बच्चों डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, डायग्राम बनाना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और एग्जाम्पल ऐड किया गया है साल, दैट इज यूलोथ्रिक्स। आपका यूलोथ्रिक्स का भी एग्जाम्पल ऐड किया है। तो नंबर 1 इज आपका वॉल बॉक्स एंड नंबर 2 इज आपका यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लंबा लंबा सा। अब यू हैव टू प्रैक्टिस, डायग्राम आपको बनाना सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको नंबर अच्छे पाने हैं बच्चों बायो में, तो डायग्राम बनाना आपको सीखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। ये आपका अभी कुछ बाद के सालों में ऐड किया गया है यूलोथ्रिक्स। पहले यूलोथ्रिक्स नहीं हुआ करता था क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल में, आपकी बुक में नहीं था, मतलब इस बार आपकी बुक में है ये यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, कॉमनली ये क्या कहलाते हैं, हरे शैवाल कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि रंग में ये हरे होते हैं और इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। आपका कॉलोनी के रूप में भी हो सकते हैं जैसा कि आपका वॉल बॉक्स, फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसा कि आपका यूलोथ्रिक्स, और एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आप सभी ने जाना। मैंने आपको बताया कि एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी आज हमने स्टार्ट किया है, अगले सेशन में हम ग्रीन एल्गी के बारे में जानेंगे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें।